जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा का बरहामपुर पुरातन नगरी में से एक है। यह नगरी रेशम की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बरहामपुर के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय मंजू दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1945 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन से ही आप समाज सेवा एवं रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि रखती थीं। आप सत्य स्वरूप, निर्भय, योग युक्त, समर्थ, शक्तिशाली, दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हैं। सन 1961 में मात्र 16 वर्ष की आयु में आपको सच्चे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 1963 में मेरठ में जगदम्बा सरस्वती मम्मा से और सन 1967 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से दिल्ली में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा बाबा की अलौकिक पालना से भरपूर होकर आपने अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। सन 1967 से मेरठ, दिल्ली, मुंबई, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास, इंदौर, हैदराबाद, कटक आदि अनेक स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1986 से बरहमपुर में अपनी सेवाएं स्थायी रूप से दे रही हैं। विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा का संदेश जन जन को देते हुए आपने शांति यात्रा, डायबिटीज अवेयरनेस कैंप, नशा मुक्त जीवन, योग दिवस, स्वास्थ्य जागृति अभियान एवं विभिन्न मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स का आयोजन किया। विशाल ईश्वरीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सन 2011 में प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। सन 2016 में रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन आदरणीय ब्रजमोहन भ्राता जी एवं आशा दीदी जी के द्वारा किया गया। इस रिट्रीट सेंटर के मुख्य ऑडिटोरियम में एक साथ 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 3 विभिन्न सेमिनार हॉल्स में 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर के प्रांगण में एक साथ 200 भाई बहनों के रहने की व्यवस्था है। इसका मुख्य आकर्षण है सुंदर म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी, जो ओडिशा के कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। इन सुंदर मूर्तियों के द्वारा आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, सृष्टि चक्र दर्शन एवं स्वर्गीय दर्शन कराया जाता है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 55 सेवा केंद्रों, 300 गीता पाठशालाओं में 115 टीचर बहनों के बड़े संगठन के साथ 8000 से भी ज्यादा ब्रह्मवत्स अलौकिक पालना का अनुभव कर रहे हैं। '61 में की बात है। घर के लौकिक घर के पास में एक ब्रह्मा कुमारी बहन रहती थी,
जैसे मौत के बाद में परिवार में लोग आते हैं, सब मिलते हैं, वह भी पड़ोस के नाते से आई। तो माताजी बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। हम भी उधर ही साइड में कहीं थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे बाद और 3 बहनें और एक छोटा सा भाई। सबसे छोटी बहन तो 2 या 6 मास की होगी, लगभग 6 मास की, उससे ज़्यादा समय की नहीं थी, और भाई उसके ऊपर बड़ा था। तो हम तीनों चारों वहीं माँ के आसपास ही रहते थे। क्या करना है क्या नहीं करना वो तो कुछ पता नहीं। माँ को रो रही है, उसको हमें चुप करना है वो भी ज्ञान नहीं। उसको देखते थे, हम रोते थे, कुछ भी हम हलचल नहीं होते थे, वहीं बैठे रहते थे। कोई खाने को देता था तो वो भी नहीं समझ में आता था, भूख तो लगती नहीं थी। तो उस बहन ने एक अच्छा काम करा, जब सब माताएं उनके पास से चली गईं, कोई मित्र संबंधी अड़ोसी पड़ोसी सब चली गईं, तो उसने बोला, बहुत अच्छी बात उसने बोली, बहन जी हम और आप यहाँ खेल खेलने के लिए आए, और खेल खेलते खेलते जो खेल के साथी होते हैं, कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई साथ में रहता है, कोई साथ छोड़ देता है। वो पॉइंट मुझे आज तक याद है, उसके बाद का ज्ञान मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं वहाँ बैठ के सुन रही थी, ये बात सुन रही थी, और इतनी सी बात बोलने के बाद में माताजी कभी भी किसी को आंख उठा के देखते नहीं थे। उसको देखा आंख उठा करके, उसने उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखा, तो माताजी की आंखों का आंसू बंद हो गया। हमको सबसे अच्छी बात यही लगी, उन्होंने रोना बंद नहीं। तो हम स्कूल जाएं, हमने खाया नहीं खाया, हम आए, हमको देखते नहीं, माना उनको दुनिया का कुछ भी पता नहीं, जैसे उनका संसार में कोई रहा ही नहीं हो। तो जब हमने देखा कि ये इनका रोना बंद हो गया, हमको बड़ा अच्छा लगा। फिर वो डेली आने लगी। उनको क्या क्या सुनाती वो हमको मालूम नहीं, लेकिन वो ओम शांति शब्द बोलती थी। तो वो जो ओम शांति शब्द बोलती थी, मुझे गुरुकुल की स्मृति आ जाती थी। पर हमने कभी पूछा नहीं कि ओम शांति का अर्थ क्या है, वो कभी नहीं पूछा हमने। एक दिन उसने बताया कि ये सृष्टि एक नाटक है, शरीर एक वस्त्र है, और आत्मा इसके अंदर एक एक्टर है, पार्ट बजाने वाली है। तो हर एक्टर वस्त्र परिवर्तन करता है, उसका नाम ही मृत्यु है। ऐसे ऐसे करके वो उनको समझा रही थी। समझाते समझाते हमारी माताजी के जीवन में चेहरे पर हंसी आई। वो हमारा खाना पीना देखने लगी, घर की जिम्मेवारी थोड़ी थोड़ी उठाने लगी, रोना बंद हो गया धीरे धीरे करके। और जब 1 साल के कारण से घर से बाहर निकलना नहीं होता है, माना ऐसे हिंदू संस्कृति में प्रचलन है पति मर जाए तो, लेकिन ये पीहर में रहने के कारण से इनको इतना बंधन नहीं था, ससुराल नहीं ना, बंधन नहीं था। तो एक दिन वो बहन क्या करी, वहाँ पर मैं उस समय सिकंदराबाद की सावित्री दादी रहती थी, सिकंदराबाद से आई हुई थी वो उस समय। तो वो उसको हमारे घर में लेकर के आई। घर में लेके आई, देखा कि इनके पास कोई घर में पुरुष नहीं है, घर बहुत बड़ा है, और ये अकेले मानो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो उस सावित्री बहन ने कितना अच्छा काम करा कि उस माता को बोला जो ज्ञान में चल रही थी, मैं उसका नाम तो भूल गई माता का, जो माता जी को ज्ञान दी, तो उसको बोला तुम्हारे अड़ोस पड़ोस से और 2-4 माताओं को लाओ ना, हम इनके पास बैठ के सत्संग करेंगे, इनको शांति मिलेगी, इनको सुकून मिलेगा। ऐसे ऐसे करके सावित्री बहन ने वहाँ सुनाया। जब वो ज्ञान सुनाने लगी तो उन्होंने कहा निराकार परमात्मा शिव है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। ऐसे जब उन्होंने बोला तो नहीं, अंगुष्ठेकार है, ज्योति बिंदु नहीं, अंगुष्ठेकार है। तो जब मैंने कहा ये पता नहीं क्या क्या आकार की बात कर रहे हैं, मैं चली गई। और उसके बाद मैंने इनसे कुछ ज़्यादा सुना नहीं, लेकिन मैंने देखा माताजी फिर घर से बाहर भी निकलने लगी।
और घर से बाहर निकल के कहाँ जाती है वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन मेरे से जो छोटे छोटे भाई बहन हैं वो खाली उनके आंचल को और उनके चारों ओर ऐसे उनके साथ ही साथ रहते। वो आश्रम में जाती वो चली जाती, वो बैठती वो बैठ जाते, स्कूल जाओ कहते नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे, मैं अकेली हो गई, वो सब एक साथ ही हो गए। एक दिन की बात है, कोई नहीं था, माना हमारी छोटी बहनें कहाँ गई होंगी, मैं ही घर में थी। तो हमारी माता जी का बहुत अच्छा संस्कार होता था, तुम ये करो, वो कभी नहीं कहेंगे, तुम ये करेंगी, ऐसे पूछेंगे। तो मुरली वो खुद पढ़ सकती थी, लेकिन एक दिन मुझे कहा ये कागज पे जो लिखा है ना वो मेरे को पढ़ के सुना दो। तो मैंने उसको पढ़ा, पढ़ करके सुनाया, सुना करके मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। तो बोला मैं भूल गई, मुझे एक बार दोबारा से वहाँ से पढ़ के सुना दो। वो पॉइंट मुझे आज तक याद है। बोला अगर तुम भगवान का को जान करके नहीं, अगर तुम शिव बाबा को जान करके कोई भूल करेंगे तो तुम्हारा 100 गुना दंड होगा। अगर और भक्ति मार्ग में जो कुछ भी तुमने किया उसका दंड 10 गुना दंड पड़ेगा। तो वो लाइन मैंने पढ़ी, मेरे से फिर से माता जी ने वो पढ़वाया। क्यों पढ़वाया मैं नहीं जानती हूँ। वहाँ से फिर दोबारा से मेरे से मुरली तो आज हम बोल रहे हैं, उस समय तो उन्होंने बोला ये कागज हमको पढ़ के सुना दो। (1963) में मेरठ में मम्मा आई थी। एक इंजीनियर की कोठी में वो ठहरे थे। तो हम सब परिवार वाले मिलकर के माँ के साथ हम सब भाई बहन वहाँ मिलने के लिए गए। जब वहाँ मिलने के लिए हम गए तो मम्मा को देख के ऐसे लगा कि ये कोई साधारण भी नहीं समझ में आया, माना ये कौन है, हम किसको देख रहे हैं, वो समझ नहीं आया। लेकिन मम्मा की मुस्कान, मम्मा का प्यार से बोलना, आओ आओ बच्ची आओ, इतने प्यार से इतने धीरे से बोलना। और हमारी लौकिक माता जी को बोला शांति माता परिवार को लेके आई हो, ये बाबा का परिवार है। ये जो लाइन बोली तो वो बाबा कौन है वो तो हमें पता नहीं था, लेकिन ये बाबा का परिवार है बोलने से लगा हमारी माँ का चेहरा एकदम खिल गया। माना एकदम उसको ऐसा लगा कि सचमुच मेरा पूरा परिवार बाबा का हो गया और मेरा अभी और कोई इसके ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इसकी सेवा करूँगी। उन्होंने जो अपनी भावना बताई बस इतना ही मुझे याद है, और मम्मा ने क्या बात करी क्या नहीं करा वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मम्मा ने हम सबको बाकी पहनी, गोदी दी, टोली खिलाई। तेरी याद आई तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। नहीं आ सको तो, नहीं आ सको तो पता ही बताओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई।
1967 में बाबा दिल्ली में आए हुए थे साउथ एक्सटेंशन के निमंत्रण के कारण से। सफदरजंग हॉस्पिटल के पास एक मैदान है, वहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ था। वहाँ हम सभी परिवार के साथ वहाँ मिलने के लिए गए थे। तो मेरी इतनी ज़्यादा ज्ञान में रुचि नहीं थी, लेकिन संगठन में कोई चीज़ देखने का तो शौक होता है। संगठन में वो शौक होने के कारण से हम चले गए। परिवार है, बाबा का परिवार है, सारे भी भाई बहन हम लोग को देख करके बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन बाबा से कितनी बात हुई, क्या बात हुई वो मालूम नहीं। तो हमारी लौकिक माता जी ने बाबा को बोला, बाबा आपने मेरी सब आशाएं पूरी कर दी हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो कलप पहले वाली गोपी हो। माँ को जो हमारी बोला, तुम तो कलप पहले वाली गोपी हो, गोपियों की आश पूरी नहीं होगी तो और किसकी आश पूरी होगी। तो बाबा ने एक लाइन बोली कि बच्ची जैसे लौकिक घर को संभालती है, ऐसे एक दिन बाबा के बेहद के घर को भी संभालेगी। ये सुन करके सारे, जब हम क्लास में गए, ये पत्र सुनाया गया, पत्र आया बाबा का। जब ये पत्र सुनाया गया तो सब बोले बड़ी भाग्यशाली हो, बड़ी भाग्यशाली। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। और मामा जी ने एक शर्त रखी कि ये किसी भी आपके सेवा स्थानों पर नहीं रहेगी, क्योंकि सेवा स्थानों पर आने वाले सहयोग देंगे तो ये चलेगी, नहीं तो ये चलेगी कैसे, चल नहीं सकेगी। और इसका संस्कार भी इतना त्याग का या एडजस्ट होने का नहीं है, ऐसे बोले। तो बोला आप इनको माउंट आबू में रखेंगे तो हम देंगे, नहीं तो हमारे पास रहेगी, आपकी सेवा करेगी। तो बड़ी दीदी ने कहा कि हाँ ये माउंट आबू में ही रहेगी। तो हम तब से जाकर माउंट आबू में ही रहेगी। लेकिन 69 माना रहने के लिए 2-3 साल के बाद छुट्टी मिली, तो 69 मई से हम मधुबन में जाकर के रहने लगे परमानेंट। तो जब मधुबन में जाके रहने लगे, 13 मई को बाबा आए, अव्यक्त बाबा आए। और अव्यक्त बाबा ने म्यूजियम में बाबा की प्रवेशता का पाठ, क्योंकि म्यूजियम का करेक्शन करना था, तो रमेश भाई और जगदीश भाई और आत्म प्रकाश भाई थोड़ा पीछे में थे, ये दोनों भाई, हम भी साथ साथ में चल रहे थे। तो बाबा पूरा म्यूजियम के ऊपर में अच्छी तरह से समझाया, फिर बैठे और बच्चों से मिलना हुआ। तो बाबा ने मुझे एक लाइन बोली, वरदान दिया बाबा ने मेरे को, सौगात हो, सौगात बन करके रहना और उनको भी सौगात बनाना। तो मैंने जगदीश भाई से बोला, सबकी दीदी दादियाँ तो जो बाबा बोलता है वो अपने स्टूडेंट को सुना देती है, मेरी दादी में तो बाबा आया हुआ है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, मुझे कौन समझाएगा। तो जगदीश भाई बोले मैं समझाता हूँ आपको। तो जगदीश भाई ने इस वरदान का अर्थ मुझे बताया कि तुम बाबा की गिफ्ट हो। तो गिफ्ट क्या होती है, कभी किसी को दी नहीं जाती है। तो तुम्हारा जीवन अभी और किसी के लिए नहीं, बाबा के लिए है। और सौगात बन
औरों को भी सौगात बनाना, उसका क्या मतलब, औरों को भी बाबा का बनाना, और तुम खुद सौगात बनकर रहना, कभी भी माया में नहीं जाना। ये 3 बातें हमको जगदीश भाई ने समझाई। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है। अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। वो दिन का दिन लो, आज दिन का दिन लो। स्वप्न में भी वो पुरानी दुनिया कभी याद नहीं आई, पुराने पदार्थ, पुराने संबंध कभी याद नहीं आए। लेकिन बाबा का बनने के बाद हमने ये देखा, ये सीखा बाबा की मुरली से, अगर महान बनना है तो अपनी कमजोरियों को समाप्त करो, और दूसरे की कमी कमजोरी को अपनी कमी कमजोरी समझो। ऐसे मैंने देखा कि संगठन में अगर कहाँ आवाज होता है, टूटने का डर होता है, आज दिन तक भी मेरा संस्कार है, जो कोई बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मैं हमेशा उसके साथ हंस के चलूँगी और उसकी महिमा करूँगी। और वो जितना भी क्लास में भी अपमान करने वाले हमने इस समर्पित जीवन के अंदर देखे, लेकिन कभी मैंने उनसे बोलना बंद नहीं करा, उनकी ग्लानि किसी के साथ नहीं करी, उनसे अपना व्यवहार चेंज नहीं करा, चाहे जो कुछ भी हो। मुरली में भी कटाक्ष करने वाले हैं, थे, अभी भी हैं, लेकिन आज तक मेरे इस 55 साल के ब्रह्मा कुमारी जीवन के अंदर बदला लेने की भावना कभी मन में पैदा होगी, लेकिन बाहर में नहीं होगा। कि हर आत्मा का फाइनल स्वरूप संपूर्णता है। कोई भी आत्मा अपनी कमी कमजोरी लेकर के परम धाम नहीं जाएगी, और जब वो किसी भी प्रकार का चंडाल बने कि दासी बने कि दास बने, जो कुछ भी बन के आएगा, लेकिन वो 33 कोटि देवताओं में पूजा जाएगा। तो जिसको बाबा, आज यज्ञ में इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन बाबा मुस्कुराते हुए ड्रामा पक्का कराता है, हमारी जो ड्यूटी है वो पक्का कराता है, लेकिन बाबा कभी भी इन सब बातों की हलचल में आने से हमको सदा दूर ही रखता है, बचाता ही है। तो वह जो ये बाबा का ये गुण है, हमारी फाइनल स्टेज देखने का, जिसके अंदर रहम की भावना भी है, परिवर्तन करने की भावना भी है, सकाश देने की भावना भी है, कल्याण करने की भावना भी है। ये जो सब बाबा की भावनाएं हैं, इन भावनाओं ने हमारे जीवन को पूरा चेंज कर दिया। पर मेरे बाबा का यही मेरे मन में रहता है, बाबा कौन सा दिन ऐसा आएगा जो ये गंजाम इतना छोटा सा जगह, लोग तो इतने बड़े बड़े जोन संभालते हैं, ये इस छोटी सी जगह में कोई एक आत्मा भी नेगेटिव नहीं रहे, सब पॉजिटिव बन जाए, और आपकी प्रत्यक्षता इनके जीवन के परिवर्तन से हो जाए।
ऐसा मेरा सदा संकल्प आज दिन तक रहता है और संपूर्ण विश्वास है एक दिन बाबा हमें इन आँखों के द्वारा दिखाएगा कि हाँ सब परिवर्तन हो चुके हैं। समय अनुसार मेरा पुरुषार्थ चल रहा है कि इतने जितने बाबा बाहर के हमें साधन देता है उन साधनों के साथ महिमा होती है। एक तो मैं इन साधनों के सुख को अपने लिए स्वीकार ना करूं और इससे होने वाली महिमा का मेरे मन के अंदर में या बुद्धि के अंदर में या दिल और दिमाग बोलो जो कुछ भी बोलो 1% भी इस महिमा को मैं न स्वीकार करूं। तो मैं कहती हूँ अंत में मेरी स्थिति ऐसे ही हो कि जितनी भी साधन मिले, जितनी भी सुविधाएं मिले, जितने भी सफलता मिले, वो सब सफलता हमारी साथी बहनों का, निमित्त माला बहन का और बाबा का है। मेरे मन में रिंचक मात्र भी इसका वो नहीं हो और मैं सबको कैसे खुश रख सकूं, संतुष्ट रख सकूं, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वो मेरा पुरुषार्थ। और लास्ट में मैं चाहती हूँ मैं बाप समान फरिश्ता बन करके ही इस देह से अलग रहूं। स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार की सेवा, प्रैक्टिकल थ्योरिटिकल नॉलेज दीदी के पास है। दीदी सदा अलर्ट एवं ऑलराउंडर रहती है और हम सबको भी वही भाषण देती है। दीदी हमारी कई बार की अनुभव है, कभी शारीरिक बीमारी होती है मेरे को, दीदी का नजर पड़ने से मैं खुद को आरोग्य अनुभव करती हूँ। तो दीदी मेरा रूहानी डॉक्टर है। दीदी के अंदर यही विशेषता है जैसे कि गुण मूर्ति है। मम्मा को तो हमने नहीं देखा, लेकिन दीदी के साथ रहकर मम्मा की और बाबा की पालना का महसूस किया। हर पल, हर क्षण में, हर परिस्थिति में ये इतना मुझे प्रेरणा देती है और इतना सकारात्मक बातें बताती हैं। जितना भी दुख हो, बड़े से बड़े, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बड़ी दुख में गुजर रही हूँ, फिर भी इनसे बातें करके मुझे इतना शांति मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। शिव बाबा तू मेरा साजन, सौंपा तुझको मैंने ये जीवन। शिव बाबा तू मेरा साजन, सौंपा तुझको मैंने ये जीवन। कर दे पावन तू अब मेरा
क्या आप अपने जीवन में सच्ची सुख शांति चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को सदा के लिए तनाव मुक्त कराना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आपके ही ब्रह्मपुर शहर में एक विशाल और भव्य रिट्रीट सेंटर का निर्माण किया गया है, जो आपका हक है। यह रिट्रीट सेंटर ब्रह्मपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर गोपालपुर रोड, रामचंद्रपुर में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है 1500 व्यक्तियों के बैठने का विशाल ऑडिटोरियम, जीवन मूल्य को दर्शाने वाली 250 से अधिक सुंदर मूर्तियों का म्यूजियम एवं शांति अनुभूति करने के लिए एक मेडिटेशन रूम। यहाँ समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण आध्यात्मिक उन्नति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राजयोग की साधना ही जीवन में सच्चे सुख शांति का आधार है।